हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 करेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 जिसका नाम आप बोर्ड के ऊपर देख सकते हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, अब लीनियर इक्वेशन है ना, जो वो 9th क्लास में हमने पढ़ी थी, इस तरीके की होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका हमने ग्राफ भी बनाया था और इसके सॉल्यूशन भी निकाले थे। मतलब ये क्या होती है, 9th क्लास में हमने देखा था कि जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है ना कोई, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, सिंपल एक लाइन को, और लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स, और हर एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट हर एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये तो सिंगल लाइन की बात है, हर एक पॉइंट, काफ़ी सारे इसके ऊपर पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट्स इस लाइन का सॉल्यूशन होगा। तो वो सॉल्यूशन हमने 9th क्लास में निकालने सीखे थे। अब 10th क्लास है, अब क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब अब की बार दो लीनियर इक्वेशन है आपके पास। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स आपके पास दो इक्वेशन होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इनके सॉल्यूशन के बारे में हमने बात करनी है कि इनके सॉल्यूशन हैं जो कैसे सॉल्यूशन होंगे। अब दो पेयर है तो इनका हम कॉमन सॉल्यूशन ढूंढेंगे, कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, कि जो दोनों में आए, ऐसा पॉइंट जो दोनों के अंदर हो, वो इसका सॉल्यूशन होता है। पहले तो ये बात देख लें कि सॉल्यूशन जो होता है ना, वो पॉइंट होते हैं। सॉल्यूशन मीन्स कॉमन पॉइंट, ये बात ख्याल रखें कि दोनों का कॉमन पॉइंट। अच्छा, अब दो लाइन है, दो लाइन क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो कैसी होंगी दो लाइन। ठीक, अब दो लाइन में क्या है कि आपके पास पॉसिबिलिटी कैसी हो सकती है। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि वो एक दूसरे को कट करते हो इस तरीके से। ठीक, एक दूसरे को कट करती हो इस तरीके से, इनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इन दोनों के अंदर है ना, सिर्फ एक पॉइंट ही कॉमन है, दिस पॉइंट, वन पॉइंट। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट कॉमन है, वन पॉइंट कॉमन। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, यानी कि सॉल्यूशन सिर्फ एक होगा, जिसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। दूसरा केस बनता है कि शायद ये लाइन पैरेलल भी हो सकती हैं। ठीक, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइन में कोई पॉइंट कॉमन ही नहीं होता, कभी भी कोई पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता। अब पॉइंट कॉमन नहीं है तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो क्योंकि हमें पता है कि सॉल्यूशन मीन्स कॉमन पॉइंट, अब यहाँ कॉमन पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक, नो सॉल्यूशन। थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड केस ये हो सकता है कि मान लो एक लाइन है और दूसरी लाइन इसके ऊपर ही है, बिल्कुल इसके ऊपर ही जा रही है। ठीक है, सेकंड लाइन, मतलब एक लाइन पहले चलेगी, जो सेकंड लाइन है वो भी इसके ऊपर ही जा रही है, बिल्कुल इसके ऊपर जा रही है, मतलब सेम ही लाइन है। तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन है जो कोइंसाइड कर रही हैं, तो इनको बोलते हैं कोइंसाइडिंग लाइन्स। क्योंकि कोइंसाइडिंग लाइन्स एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर चलती हैं, तो इनके तो सारे के सारे पॉइंट ही मतलब एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक, अब सारे के सारे पॉइंट एक दूसरे से मिलते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि इसके तो फिर हर एक पॉइंट इनका कॉमन है, तो हर एक पॉइंट इनका सॉल्यूशन होगा। और इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट ही सॉल्यूशन होंगे इसके ऊपर। सो वी कैन से इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखिए कि ये तो क्या था कि ये तो हमने वैसे ही मतलब एक देखा कि या तो वो इंटरसेक्टिंग हो सकती है, पैरेलल या कोइंसाइडिंग, तीन केस बने। लेकिन एक्चुअल में लाइन कैसी होगी, और हर बार हम ड्रा करके तो देखेंगे नहीं उन लाइन को। जैसे 9th क्लास में हम उसका ग्राफ ड्रा करते थे, हर बार हम ड्रा नहीं करेंगे किसी भी लाइन को कि ड्रा करके देखेंगे कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसाइडिंग है। तो उसके लिए ना कंडीशन है आपके पास। ठीक, कंडीशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, तो अब जैसे यहाँ पे क्या है कि a1 a2 b1 b2, तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है, फर्स्ट कंडीशन, कि अगर आपके पास a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 b2 आ जाए। ठीक, मतलब a1 बाई a2 मतलब x के जो कोफिशिएंट है उनको डिवाइड करके और y के जो कोफिशिएंट है उनको डिवाइड करके वो नॉट इक्वल आए, तो आपके पास ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और इनका सॉल्यूशन होगा आपके पास यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, दूसरा आपके पास केस है यहाँ पे जो है, अब देखिए इनमें तो क्या है कि a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, तो जो इन दोनों केसेस के अंदर होता है ना, a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 होगा। और जो ये थर्ड केस है अपने पास, इसके अंदर भी सेम स्टोरी होगी, a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 आपके पास होगा। अब क्या है कि अब देखिए सिंपल सी बात है, पहले हम क्या करेंगे, a1 बाई a2 b1 बाई b2 निकालेंगे। अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 दोनों इक्वल नहीं आते तो लाइन्स इंटरसेक्टिंग है, बात वहीं पे भी खत्म हो जाती है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक,
फिर अगर बाई चांस A1/A2 B1/B2 इक्वल आ जाए तो जो इनका फैसला है C1 C2 करेगा, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, क्योंकि दो बंदे हैं लड़ रहे हैं और बराबर हुए, तो कोई किसी ना किसी तरीके से तो फैसला आना चाहिए। तो जो इसका जो फैसला है वो C1 C2 देगा। तो हम क्या करेंगे कि C1/C2 को निकालेंगे, ठीक। अगर वो इन दोनों के इक्वल नहीं है तो पैरेलल लाइन होगा। अगर C1/C2 इन दोनों के इक्वल है तो कैसी लाइन होगी, कोइंसाइडिंग लाइन। अब पैरेलल लाइन के केस में क्या है, नो सॉल्यूशन है तो नो सॉल्यूशन होगा, और इसके अंदर क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक, ओके। अब एक और टर्म आती है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि अगर उसका सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट, अगर उसका सॉल्यूशन नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट। अब सॉल्यूशन किस में है, देखिए इसमें एक सॉल्यूशन है पर सॉल्यूशन है, और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन इसमें भी हैं। मतलब जो ये दो केसेस हैं आपके पास, ये दो केसेस, इन दो केसेस के अंदर जो आपकी लाइन्स हैं वो कंसिस्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट। और जो सिर्फ एक ये सिंगल केस है, इस केस के अंदर जो ये वाला केस है आपके पास, दिस वन केस, ये आपके पास इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट, ठीक, इनकंसिस्टेंट, ओके। तो जो अब ये हमने देखा कि किस वे से हम उस चीज़ को देखेंगे। अब इसके बेस पे ना क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मैक्सिमम टाइम आया है, मैक्सिमम टाइम मतलब 70% क्वेश्चन आता है इसके अंदर से ही, ठीक। क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स का ही आता है, लेकिन 2 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो फर्स्ट एक्सरसाइज है यानी कि आपकी NCERT एक्सरसाइज 3.1, उसमें क्या है कि ये आपके पास ग्राफिकल मेथड है इन इक्वेशन को सोल्व करने का, वो मैं आपको नहीं करवाऊंगा, मैं सीधा ही आपको 3.2 पे ले चलता हूँ। तो आज हम जो NCERT की 3.2 है उसको देखेंगे, NCERT 3.2, इसको देखेंगे कि ये कैसे करनी है हमने, ओके। तो इसका आप अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। वैसे ही आपकी बुक के अंदर भी आपको पक्का मिलेगा, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि ये आपके काम आए, ठीक। तो आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट पार्टी मैं आपको करवा रहा हूँ। इसके अंदर आपसे पूछा गया कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 जो आप 3 रेशियो हमने लिए थे, उनका यूज़ करके आप बताइए कि ये लाइन्स कैसी हैं, ठीक है। ये लाइन्स कैसी हैं, मीन्स ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल लाइन है, या फिर आपके पास ये बोलते हैं कोइंसाइडिंग लाइंस हैं। तो ये हमने चेक करना है। अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो मैं A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ये तीनों ही निकालूंगा। देखिए जो फर्स्ट लाइन है आपके पास, ये आपके पास फर्स्ट लाइन है, तो आपको क्या है ABC सबको आती है, मीन्स ABC, ठीक है। इसके अंदर भी जो सेकेंड लाइन है इसके अंदर भी सेम ही होगा, AB और C, ठीक। अब ABC स्टार्टिंग से मतलब ABC फर्स्ट लाइन है तो ये होगा A1 B1 C1, ये सेकंड लाइन के लिए है तो ये होगा A2 B2 C2। अब कोफिशिएंट देख लीजिए, बस फर्स्ट कोफिशिएंट कितना है, 5, ठीक। सेकंड कोफिशिएंट y के साथ वाला कितना है, दिस इज -4 तो -4। थर्ड कोफिशिएंट है आपके पास 8 तो 8। फिर चलते हैं x का कोफिशिएंट इसके अंदर सेकंड इक्वेशन में तो 7 है, और y का कोफिशिएंट है जो 6 है, और ऐसे ही जो कांस्टेंट टर्म है वो है आपके पास 9। तो ये आ गया आपके पास A1 B1 C1 A2 B2 C2, इस तरीके से फाइंड करने हैं। अब सबसे पहले निकालेंगे A1/A2 इज इक्वल टू, अब A1 की वैल्यू है 5 एंड A2 की वैल्यू है 7, तो A1/A2 आ गया। अब चलते हैं B1/B2 की तरफ। B1 है आपके पास -4 और ये 6, ये 2 पे कैंसिल हो जाता है, 2 2 = 4 2 3 = 6, मीन्स दिस इज -2/3। अच्छा ध्यान से देखिए कि A1/A2 5/7 है, B1/B2 -2/3 है, तो ये इक्वल नहीं है आपके पास। मीन्स मैं कह सकता हूँ कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इन्होंने खुद ही फैसला कर लिया कि हम इक्वल नहीं है, और जब इक्वल नहीं होते तो लाइन कैसी होती है आपके पास, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। कैसी लाइन्स होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अगर उसने सॉल्यूशन के बारे में पूछा होता तो आप जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, तो हम कहते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, या वन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। और जिसका सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट होता है, ठीक, कंसिस्टेंट। अब जो भी आप इन तीनों में से आपसे पूछेगा क्वेश्चन, आप उसका आंसर दे देना। अगर उसने लाइन के बारे में पूछा तो बोल देना इंटरसेक्टिंग लाइन, सॉल्यूशन के बारे में पूछा तो यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में पूछा तो आप बोल देंगे कि सर दिस इज कंसिस्टेंट, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास थर्ड का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का थर्ड पार्ट। अब इसमें क्या चेक करना है हमने, इसमें वही कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 को चेक करके हमने क्या करना है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अब
कंसिस्टेंट के लिए सॉल्यूशन होने चाहिए, चाहे वो यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो चलेगा, और इनकंसिस्टेंट के लिए नो सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब पैरेलल लाइन वाली कंडीशन। ओके, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि जो ये 7 उस साइड है इस साइड लेके आएंगे, इस साइड आके ये माइनस का हो जाएगा तो इक्वल टू 0। ऐसे ही 14 भी इस साइड लेके आएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे कि वही, अब ये फर्स्ट लाइन है इसके लिए लिखेंगे ABC, क्योंकि फर्स्ट लाइन है तो 1 1 1, ठीक। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है आपके पास A1 देखते हैं, x के साथ है जो 3/2 है तो दिस इज 3/2। B1 आपके पास 5/3 है, सो B1 इज 5/3। C1 आपके पास -7 है, सो -7, ठीक, ये चीज़। उसके बाद चलते हैं सेकेंड लाइन के लिए। सेकेंड लाइन के लिए फिर ABC, सेकेंड लाइन के लिए हम यहाँ पे 2 2 लगा देंगे तो A2 B2 C2 बन जाएगा। अब यहाँ पे A2 है आपके पास, x का कोएफिशिएंट 9, मतलब यहाँ से देखना है ABC, ठीक, दोनों के नीचे ये दोनों A की वैल्यूज हैं, ये दोनों B की, ये C की। फर्स्ट लाइन के लिए 1 1 1 और सेकेंड लाइन के लिए 2 2 2। ओके, तो B की वैल्यू है यहाँ पे -10, सो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज इक्वल टू -10, और C2 की वैल्यू आपके पास -14, सो दिस इज -14। ओके, अब फिर से वही काम कि A1/A2 पे जाएंगे। सबसे पहले A1/A2, देखिए A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू है 3/2 और A2 की वैल्यू है 9। अब A2 की वैल्यू 9, मतलब A2 की वैल्यू नीचे लोअर साइड पुट करनी थी, नीचे पुट करनी है, तो इसको नीचे ही रखेंगे, इसके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार पहले ही हमारे पास डिवाइड का साइन, ये जो आपके पास बाय का साइन है एक बार आ चुका है, दोबारा हम नहीं डालेंगे। A2 आपके पास नीचे है तो इसको नीचे ही रखेंगे। ओके, कैंसिल करते हैं तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, सो 1/6 दिस इज। अब चलते हैं किस पे, B1/B2 पे। B1 आपके पास 5/3 और डिवाइड बाय B2, फिर से B2 लोअर साइड है तो इसको नीचे ही रखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा -10, ठीक। अब 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ से आया 1/-6, 3 2 ज़ा 6 और साथ में माइनस साइन भी है। तो ध्यान से देखेंगे कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/6 है और उसकी वैल्यू -1/6 है, तो इसका तो यूनिक सोल्यूशन हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब इसका सोल्यूशन है तो ये क्या होगा, ये कंसिस्टेंट, ठीक है। लाइंस के बारे में फिर से पूछता शायद वो, तो बोल देते कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर सॉल्यूशन के बारे में पूछता तो हम बोलते यूनिक सॉल्यूशन। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक। ओके, तो उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या लिख रखे हैं कि उसमें भी सेम चीज़ उसने दे रखी है, तो और 4 के अंदर भी सेम चीज़, सेम ही क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन उसने कहा है कि यूजिंग ग्राफिकल मेथड इसको सोल्व कीजिए। देखिए, हम 2 इक्वेशन को सोल्व करेंगे, लेकिन पहले उसको चेक कर लेंगे कि उसके सोल्यूशन हैं कि नहीं, क्योंकि जब उसका यूनिक सोल्यूशन होगा तभी उसके सोल्यूशन फाइंड करने हैं, ठीक। अभी हमारे पास 2-3 एक्सरसाइज हो रहे हैं, उन एक्सरसाइजेज के अंदर हम इसका, ये काफ़ी लेंथी जो आपका थोड़ा सा चैप्टर रहेगा, लगभग 7 या 8 वीडियो में कवर होगा ये चैप्टर। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है कि आप एक इसका जो 3.2 है, इसकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वो है 3.2 का सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है कि ग्राफिकल मेथड है। देखिए, इसके 4 मेथड आपके पास टोटल। फर्स्ट मेथड है जो आपके पास वो है ग्राफिकल मेथड, और जो सेकंड मेथड है वो है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सी थर्ड मेथड आपके पास एलिमिनेशन मेथड, और आपके पास फोर्थ जो मेथड है वो है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये आपके पास 4 मेथड है। तो सबसे पहला जो ग्राफिकल मेथड है ये तभी एक्यूरेट आएगा अगर आपके पास ग्राफ हो, ठीक। और कई बार अगर ज़्यादा मतलब कि टिपिकल सिचुएशन हो तो ये ग्राफ में भी फेल हो जाता है। और जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ज़्यादातर क्वेश्चन इन तीनों में से ही आएंगे। वैसे तो रेयर चांस है कि वो कोई भी आपको किसी मेथड के बारे में पूछे पेपर में, तो अगर पूछेगा तो इन तीनों में से पूछेगा कोई भी एक, ज़्यादातर चांस, मीन्स इसके 10% चांस है तो इसके 90% चांस है क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछने के, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, एलिमिनेशन मेथड के बारे में और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में। अब ये काम जो आज मैंने करवाया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है,
इसको एक बार अच्छे से सीख लेना है कि कैसे a1/a2 को देखना है, कैसे b1/b2 के थोड़े से जो टिपिकल क्वेश्चन थे वो मैंने किए हैं। ख्याल रहे कि राइट साइड में कोई कांस्टेंट ना हो, सारे के सारे कांस्टेंट आपके लेफ्ट साइड में होने चाहिए। उसके बाद ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन था, फोर्थ मैंने आपके लिए खुद छोड़ा है। अब चलते हैं सर हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ना एक लीनियर इक्वेशन गिवन है आपको, और उसका क्वेश्चन ये है कि एक ऐसे एग्जांपल देने हैं हमने कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन है आपके एक ऐसे एग्जांपल देने हैं किसी और लाइन के कि वो इसके साथ इंटरसेक्टिंग लाइन हो, पैरेलल लाइन हो या फिर कोइंसाइडिंग लाइन हो। ठीक, अब इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन होती है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसी लाइन को लिख लेते हैं पहले। तो लाइन है आपके पास 2x + 3y - 8 = 0। अब देखिए ये आपके पास a1, या इसको ऊपर लिखते हैं, ये लाइन कैसी है 2x + 3y - 8 = 0। अगर मैं इस सेम टू सेम लाइन को रखूँ तो देखिए a1/a2, a1 यहाँ पे 2 तो 2/2 1 आ गया। ठीक, और ऐसे ही b1/b2 ये हो गया 3/3 कैंसिल होके 1 आ गया। मतलब क्या करते हैं कि आप इसको चेंज कर देते हैं। अगर मैं इसकी जगह 4 कर दूं तो ये कैंसिल ही नहीं होता और ये 3/4 हो जाता। फिर ये कैंसिल ना होता तो ये दोनों इक्वल नहीं होते, इसके इक्वल नहीं होते मीन्स ये आपके पास एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बन गई जो कि इसके इंटरसेक्टिंग है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि इसी को चेंज करना है, 2 को भी चेंज कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 4 ही लिखना है, जो मर्जी लिख दिए 4 5 6 -3 भी लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक, क्योंकि वो माइनस का आएगा। तो इस तरीके से पहला। दूसरे में क्या चाहिए कि पैरेलल लाइन चाहिए। अब पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल लाइन की आपके पास कंडीशन होती है a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल होने चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इस लाइन को फिर से सेम लिखता हूँ। देखिए मैं इस लाइन को यहाँ पे सेम लिख देता हूँ, 2x + 3y - 8 = 0। अब a1/a2 b1/b2 सेम रखना है, तो ऐसे करते हैं कि इन दोनों को सेम रख लेते हैं यहाँ तक। ठीक, मीन्स क्योंकि यहाँ पे जब मैं 2/2 करूँगा a1/a2 2/2 आएगा और b1/b2 3/3 आएगा। तो a1/a2 2/2 = 1 और b1/b2 वो कितना आएगा 3/3, वो भी = 1। अब मेरे को क्या c1/c2 चाहिए। अगर इसको ऐसे ही रखूँ तो ये -8/-8 कैंसिल होकर फिर से 1 आ रहा है। तो ऐसे करते हैं इस 8 को चेंज कर देते हैं। ठीक, इस 8 को चेंज करके क्या रखें, कुछ मर्जी रख दें, अपनी मर्जी है। अपन ऐसे करते हैं इस 8 को चेंज करके यहाँ पे 5 लिख देते हैं, इस 8 को चेंज करके क्या रख देते हैं 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक, माइनस का, तो ये आ गया 8/5। अब 8/5 है जो इन दोनों के इक्वल नहीं है, मीन्स ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ठीक है, ये c1/c2 इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो वो मैंने डिफरेंट कर दी। जरूरी नहीं है कि 5 ही रखना है, बस आप इस -8 को छोड़ के बाकी जो मर्जी वैल्यू रखें। अगर आप डिफरेंट वैल्यू कर दोगे तो c1/c2 डिफरेंट आएगा तो पैरेलल लाइन हो जाएंगी। समझ में आई बात। अब चलते हैं थर्ड पे, कोइंसाइडिंग लाइन। कोइंसाइडिंग लाइन क्या होती है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2। ठीक, ये तीनों इक्वल होने चाहिए। तो तीनों इक्वल करना है, या तो ये सेम टू सेम ही लाइन लिख दीजिए, वो भी चलेगी, वरना ऐसे कीजिए कि पूरी की पूरी लाइन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, चलेगा। ठीक, मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरी लाइन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 2 = 20x, फिर 10 3 = 30y - 10 8 = 80। ठीक, अब आप a1/a2 निकाल के देखोगे, b1/b2 c1/c2 निकाल के देखोगे तो 1/10 1/10 1/10 आएगा, मतलब इन तीनों की वैल्यू 1/10 आएगी। ठीक, और तीनों सेम है तो वो लाइन होगी आपके पास कोइंसाइडिंग लाइन। तो इस तरीके से आपने लाइन बनानी है। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 5 मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम हम सबसे एंड में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ही। पहले हम तीनों के तीनों मेथड सीखेंगे जो हमने सीखने हैं, उसके बाद हम सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है कि जो बाहर से भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपकी बुक में से ही आए। ठीक, तो आज हम इतना ही इसके लिए। और एक इसके 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में भी क्या है, ग्राफिकल मेथड ही है। तो ग्राफिकल मेथड मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, वो बहुत आसान मेथड है, पेपर में आने के चांस बहुत कम होते हैं, उसको आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक, जस्ट ग्राफ ही बनाना है। ठीक है, जैसे 2 लाइन होती हैं, 2 लाइन का ग्राफ बनाएंगे, जहाँ पे वो कट करेंगे, जैसे इन्होंने यहाँ पे कट किया, तो जैसे ये आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ग्राफ बन गया।
क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो यहाँ पे होगी वही एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। मान लो ए आई एक्स की वैल्यू, और ऐसे ही परपेंडिकुलर लाइन इधर भी ड्रा कर लेंगे, तो मान लो यहाँ पे बी आई वैल्यू वाई एक्सिस के ऊपर, तो वाई इज़ इक्वल टू बी आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम वहाँ पे निकाल सकते हैं। सो मेन आपके 3 मेथड हैं, जो कि एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेथड मैं आपको करवाऊँगा, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एक्सरसाइज आपको इसके वीडियो के एंड में मिल जाएगी, आप वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं, जो क्वेश्चन मैंने करने को दिए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर जो 4th है उसके अंदर कम से कम आप कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट जरूर चेक कर लेना। ग्राफिकल मेथड चाहे आपकी मर्जी कर कीजिए या ना कीजिए।